हेलो। गुरुजी चरण स्पर्श हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आपके वीडियो सुने। मैं कबीर पंथ में 11 से 12 साल से हूँ हाँ हाँ और अभी तक सार नाम नहीं मिला है। हाँ हाँ हाँ। जिन गुरु के पास थे उन्होंने बोला कि अपने आप ही प्रफुल्लित होगा बोला। अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ ऐसा करके और जो नाम दिया है उन्होंने उसका जाप करते हैं सुबह शाम। हाँ 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 हाँ। तो मतलब समझ लो कि ये उस परमात्मा की कृपा हुई कि शाम से मेरे मोबाइल में आपका वीडियो आया। मैंने सुना, सुबह फिर सुना। हाँ हाँ हाँ। तो मैं अपने अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूं कि उस परमेश्वर की कृपा हुई है मुझ पर। हम हम्म भटके हुए राही हैं। हम्म तो 65-66 साल उम्र हो गई है, ठिकाना कोई मिल नहीं रहा है। हम्म तो इसलिए मैं आपको आपके श्री चरणों में अभी मैं प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि। हम्म कृपया करके अपनी कृपा बनाए हमारी आत्मा के ऊपर भी, ताकि हमारा भी कल्याण हो। बात आगे सार ऐसे नाम है। के बारे। जी अभी कैसा है, जी जो दुनिया में ऐसा समझो कि बहुत सारी गुरु परंपरा है। जी 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 मेरी तो कोई गुरु परंपरा नहीं है। मेरा कोई धर्म नहीं, ना पंथ है, ना कोई गुरु गद्दी है। जी जी बराबर। जो जी मैं ऐसा समझो कि मैं जो भी वेद देता हूँ जी वो जी शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान देता हूँ। और ज्ञान जी नहीं तो प्रगट ज्ञान, यानी आपके अंदर उतर ही जाता है ऐसा ज्ञान। जी जी। और बाकी जगह सिर्फ ज्ञान बटोरते हैं, माहिती देते हैं, जानकारी देते हैं, हाँ जी या हाँ जी कोई मंत्र दे देते हैं, या कोई ध्यान विधि दे देते हैं, जी जी या कोई तौर तरीके दे देते हैं, या कोई जी जी सेवा दे देते हैं, कोई जी भक्ति कहने को बोलते हैं। जी। तो बहुत सारे ऐसा समझो कि बहुत सारे तौर तरीके हैं। हाँ जी तो यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। जी यहाँ सिर्फ क्या करना है, मेरे जो प्रवचन है 500-600, तो बस जी वो देखते जाना, यानी सुनते जाना, जी जी सुनते जाना। घर जी जी बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और कहीं खर्चा भी नहीं है। ये जी जी बिसम जी बिसा में कबीर साहब ने ये राज खोल दिया है। यानी 650 बरस पहले ही वो लिखा था कि मैं बिसम बिसा में ये राज खुला कर दूंगा। खुला माने सबके लिए। हाँ जी हाँ जी फिर वो कोई धर्म का हो, कोई या किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी गुरुगद्दी का हो, ये सबके लिए। क्योंकि जी अभी का जो टाइम है ना, जी अभी इसमें मेरा तेरा ये करने का टाइम नहीं है। जी मैं जी श्रेष्ठ, तू कनिष्ठ, मैं उच्च, तू नीच, जी जी मेरा प्रांत ये, तेरा प्रांत ये, मेरी भाषा ये, तेरी भाषा ये, मेरा जी जी देश ये, तेरा देश ये, जी तू ये धर्म वाला, मैं ये पंथ वाला। ये ऐसा समझो कि टाइम ही नहीं है। जी जी जैसे समझो कि हमें गांव जाना है, सुबह 6 की गाड़ी है, जी। तो क्या करते हैं हम? बहुत जल्दी उठते हैं, बाकी हाँ सब जी काम बंद कर देते हैं जी जी और जी। गाड़ी की ओर प्रयाण करते हैं। हाँ बराबर। जी किसी का फोन भी आए तो हम क्या करते हैं, मैं बाद में बोलूंगा, मैं अभी जल्दी में हूँ। हाँ जी इसका हाँ जी मतलब क्या है? बात तो कभी भी हो सकती है, जी जी जी। सही उसके बात है। लिए टाइम भी मिलेगा बाद में। लेकिन अभी का टाइम ये नहीं है। ये यानी जी ऐसा समझो कि ये कलयुग का लास्ट वाला स्टेज है। जी यानी अभी देखो ना, अभी कलयुग ये भी कैसा है। कलयुग की शुरुआत तो हुई, लेकिन हाँ जी इसका लास्ट कैसे समझना? तो जी लास्ट को ही घोर कलयुग कहते हैं। हाँ जी घोर हाँ जी कलयुग माने जो भी समाज व्यवस्था चलती है हाँ सब जी उसके विपरीत जा रहा है। इसको जी बोलते हैं घोर कलयुग। हाँ जी हाँ जी यानी कोई अपनी बहन को बहन नहीं समझता, कोई अपनी माँ को माँ नहीं समझता। हाँ जी ऐसा ही है। यानी सब विचार उल्टे पुल्टे। हाँ जी इसको पहले सब विचारों में चलते थे, धर्म के रास्ते से चलते थे, पंथ के रास्ते से चलते थे, नियमों में चलते थे, बंधनों में चलते थे। जी लेकिन ये कली ऐसा समझो कि सबके अंदर घुस गया है।
इसलिए घोर कलयुग। और वो इतना अंदर गया है कि उसने सब परिवर्तन कर दिया है, पूरी तरह से विचारों में परिवर्तन। जी जी आज जो ऐसा समझो कि जो नंगा नाचता है उसकी वाहवाही होती है। जी, ऐसा ही है। इसके पहले ऐसा नहीं, यानी सब उल्टा। जी जी, उल्टा हो गया। कोई अलग विचार रखता है ना, उसको ही ज्यादा ये देता है, हाँ, बड़प्पन इम्पोर्टेंट। देता है। हाँ जी 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 जैसा किसी ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, बस सब लोग उसके पीछे जाते हैं। हाँ जी हाँ कोई जी, ऐसा बोलता है कि मैं ये अवतार धारण करके ऊपर से आया हूँ, बस ही। सब लोग, यानी लोगों ये ऐसा समझो कि कलयुग में बुद्धि पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, जी यानी जी बुद्धि का कोई विषय नहीं रहता। हाँ और जी पहले के जमाने में देखो, पहली होती है बुद्धि, जी बुद्धि के बाद में होता है मेधा, हाँ यानी जी हाँ जी थोड़ी सुपर बुद्धि को मेधा कहते हैं। जी जी फिर उसका लास्ट में होती है प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं हम, हाँ जी बराबर। जी और वो प्रज्ञा तो विवेक से आती है। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो जो ज्यादा विवेकी उसमें ज्यादा प्रज्ञा, प्रज्ञा ये लास्ट स्टेज है। जी प्रज्ञा माने कि ऐसा समझो कि सतयुग ही। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो अभी तो कलयुग है और ये कलयुग का भी लास्ट स्टेज चल रहा है, तो जी सबका विचारों में परिवर्तन हो गया है, हाँ जी हाँ जी बराबर। यानी लोग झूठ को ज्यादा महत्व देते हैं, जी सच्चाई जी का ये नहीं। जैसे अभी ये भी समझो ना, हमारे राजनेता है, हाँ जी जो समझो गांव में सबसे अच्छा आदमी है, हम बोलते हैं नए विचारों से अच्छा है, सात्विक है, सबको अच्छा ही कहता है, मीठा बोलने वाला है, सबकी सहायता करने वाला है, निस्वार्थ जी भाव से रहने वाला है, दयालु है, कृपालु है, तो उसको कोई चुन के नहीं देगा। नहीं 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 लेकिन जो ज्यादा बदमाश है, हाँ जी पैसा विसा देता है, लोगों को क्या चाहिए, पैसा दे दो, हमारा वोट ले लो, फिर हाँ तू जी हाँ चाहे जी तो कोई भी कुछ भी कर। तो ये विचार क्यों आए, ऐसा उल्टा पुल्टा विचार क्यों आए हैं? जी यानी कोई अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं, कोई बहन को बहन करने के तैयार नहीं है। तो ये इसको कहते हैं कि घोर कलयुग, जी जी बराबर। हाँ खुद जी को भी परमात्मा मानने लगे, खुद को जी कबीर मानने लगे। हाँ जी हाँ जी कोई बोलता है मैं विष्णु का अवतार हूँ, कोई बोलता मैं ब्रह्मदेव का अवतार हूँ, कोई बोलता मैं शिव जी का अवतार हूँ। मस्त पैकी नाच रहे, गा रहे, और लोग हाँ भी जी वाहवाही कर रहे, और लाइन से उनकी आरती पूजा कर रहे, उनका तीरथ भी पी रहे, जी 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 बराबर कि नहीं? तो ये ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो कहीं लिखा भी नहीं ना। जी जी नहीं तो लिखा। इन्होंने इनके मन के मुताबिक लाया, और तो इसको घोर कलयुग कहते हैं। जी जी यानी हमें जो परमात्मा, यानी हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा को पाना। हाँ जी तो लाख 84 के चक्कर से बचना। बंधनों से, 84 चक्कर माना क्या, एक बंधन है, हाँ पूरी जी हाँ तरह जी से बंधनों से मुक्त हो जाना। हाँ जी हाँ जी कबीर साहब का वो भी एक मतलब है ना, जी जी उसको उनको बंदी छोड़ कहा जाता है, हाँ सभी जी हाँ जी बंधनों से मुक्त, हाँ जी हाँ जी बराबर। जी तो आजकल के युग में तो खुद को बोलते हैं कि मैं ही कबीर हूँ, और 1760 बंधने लगा देते हैं, हाँ जी हाँ जी पूरी तरह से उसको उसके समाज से उठा देते हैं। जी जी तो अब बोलते हैं तो बंदी छोड़ की जय जयकार है, तो बंदी छोड़ की कर रहे, तो इसको घोर कलयुग कहते हैं। यानी हाँ जी कथनी और करनी, जी कहेंगे क्या और प्रत्यक्ष में बोलेंगे क्या। बोलेंगे यहाँ की परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, बराबर, वो तो अंड पिंड ब्रह्मांड के परे है। जी जी लेकिन खुद क्या करते, खुद को लोगों के द्वारा अपनी पूजा करवा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही। फिर ये ऐसा कैसे? देखो, बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, इसको हम पाखंड भी कहते हैं। हाँ जी हाँ जी तो घोर कलयुग में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और मिलेगा। जी आज जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो कैसे आ जाते हैं बात में, जो हम देते हैं न्यूज, कैसे देखो हाँ जी आजकल के युग, जिसकी बात में दिखानी चाहिए वो होनी चाहिए, न्यूज होनी चाहिए, वो नहीं, जो फालतू की बातें उसकी न्यूज होती है। हाँ जी, ऐसा वो ही भी है। 24 घंटा, 4 दिन, 5-8 दिन। हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है, इसकी ये पहचान है घोर कलयुग की। जी तो ये घोर कलयुग में
ऐसा समझो, यानी ये सब लोग काल के मुंह में गए हैं, यानी कली की मुंह में गए हैं, ऐसा समझो। जी जी बराबर। और यही फिर परमात्मा देखता है और इनको बचाने के लिए फिर वो आता है। जी तो आता है माने क्या आता है? वो कोई ऐसा शरीर रूप धारण करके नहीं आता। जी। बराबर। हाँ तो वो वो। उसकी ओर से आता है, उसकी लीला से आता है। हाँ फिर जी परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हम क्या कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो लेकिन अपना आता है प्रतिनिधि, और उतरता है। हाँ बोलो। प्रतिनिधि जैसे आप आए हैं नहीं, जगाने के लिए। देखो प्रतिनिधि तो सबको होना ही पड़ता है ना। जी जी जैसा कोई इंस्पेक्टर भी बनता है तो उसको भी सिखाने वाला कोई तो भी रहता है ना। जी 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 कोई पंत प्रधान भी होता है तो वही भी कभी स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, उनको भी किसी ने तो भी सिखाया होगा ना। जी जी जी। तो उनको सिखाने के लिए कोई पंत प्रधान नहीं आए थे। हाँ या जी ऐसा तो नहीं कि पंत प्रधान को सिखा सकता है, या पंत प्रधान कोई तैयार करता है, ऐसा तो नहीं होता ना। जी तो जी। ये प्रतिनिधि माने क्या होते हैं? ये तो सिर्फ परमात्मा का जो शुद्धतम ज्ञान है। हाँ जी और ज्ञान नहीं, आजकल तो ये पूरी दुनिया में ज्ञान की ही चर्चा होती है। धर्म, हाँ जी धर्म क्या करते हैं? ज्ञान ही ज्ञान बटोरते हैं, हाँ जानकारी जी भी जानकारी, माहिती भी माहिती। पंथ जी क्या जी कर रहे हैं, गुरु लोग क्या कर रहे हैं? जी। माहिती देते हैं ना, जानकारी देते हैं ना परमात्मा के बारे में। हाँ जी हाँ जी सिर्फ ज्ञान देते हैं, उसको हम ज्ञान कहते हैं। जी लेकिन परमात्मा जब आते हैं ना, यानी उसका जो संदेशा भेजते हैं ना, वो प्रगट ज्ञान का होता है। प्रगट ज्ञान माने प्रैक्टिकल ज्ञान। जी जी जी। हाँ। और ऐसा फिर ज्ञान होता है कि हम हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या मिल गया। जैसे वो सार शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है जी। तो हमको ऐसा समझ में भी नहीं आता कि ये कैसा क्या हो गया। हाँ जी क्योंकि सार शब्द प्रकट होता है, हमारे अंदर प्रकट होता है, उसके साक्षीदार भी हम होते हैं, गवाही भी हम होते हैं। हाँ जी उसका अखंडित वाला अनुभव हम ही करते हैं, निरंतर वाला अनुभव हम ही करते हैं। अब जी देखो, जो खुद को हो रहा है ना, वही सत्य है ना। जी। बाकी दूसरों का हो रहा है वो सच है झूठ है, उससे क्या मतलब है। हाँ जी लेकिन परमात्मा तो सबके अंदर है। जी तो अगर मैंने कहा नहीं नहीं मेरे ही अंदर है, तुम मेरे पास ही आ जाओ, मेरे पाँव दबाओ, मेरी आरती पूजा करो, मेरा तीर्थ ले लो। भाई जी तेरे अंदर अगर परमात्मा है तो फिर मेरे अंदर क्यों नहीं है? ऐसा जी। परमात्मा कैसा? परमात्मा तो सबके अंदर ऐसा कहते हैं। हाँ जी हाँ जी तो फिर ऐसा कैसे तुझा भाव परमात्मा करेगा? नहीं, तेरे अंदर तो मेरे अंदर ही होना चाहिए। जी जी तो तू श्रेष्ठ और मैं कनिष्ठ, ऐसा क्यों? तेरी आरती हो रही तो फिर मेरी आरती क्यों नहीं? जी जी। बराबर के नहीं? एक नर दूसरे नर की आरती कर रहा है, ये घोर कलयुग में ही देखने को मिलता है। हाँ जी, जैसे हमारे धर्म में, हिंदुओं में ब्राह्मणों ने अपने आप को देवता स्थापित करके अपनी पूजा करवा रहे हैं आदिकाल से। हाँ, अभी क्या है देखो, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ज्ञान वाला। जी जी जी। जिसको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है उसको हाँ जी ब्राह्मण कहा गया है। लेकिन आजकल क्या हुआ, किसको ब्रह्म का ज्ञान है? ब्रह्म ही मालूम नहीं है। हाँ वो जी, भी नहीं पता। बातें मालूम है तो वो भी रटा रटा ही है। जी ज्ञान जी है, समझो, हाँ जी वेदों का ज्ञान है, कर्म कांडों का ज्ञान है। जी लेकिन जी। प्रगट ब्रह्म मालूम नहीं ना, पर नहीं ब्रह्म नहीं मालूम नहीं ना। नहीं। वो जानकारी है, मालूमात है। जी कोई ब्राह्मण ने बहुत सारे वेद भी कहे, जी बोले भी, उसकी बहुत सारी जानकारी दी, उस सब मालूमात भी दी। जी। लेकिन उससे क्या होने वाला है? उसके अंदर क्या उतरा? और जो भी वो जो दूसरा सुनेगा उसके अंदर भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसके अंदर ही नहीं पड़ा तो दूसरे का अंदर क्या है? हाँ जी हाँ जी। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानवान। ज्ञानवान भी ऐसा ज्ञानवान कि जिसने ब्रह्म को प्रकट किए है हमारे उसके अंदर, उसको जी ब्राह्मण बोलते हैं। लेकिन अभी हाँ। जात को ही ब्राह्मण हो गया ना। अभी वो जी जी छोड़ो, तो अभी देखो वो भी नहीं, ऐसे सभी पे सभी जगह हो गया है। तो जी मैं ये भी बोल रहा हूँ ना कि ये घोर कलयुग चल रहा है। जी। बराबर। तो अच्छा गुरुजी, हाँ हाँ बोलो। एक एक मिनट प्लीज, मैं ये एक आपसे पूछना चाहूंगा। हम्म। ये जो हमारे में 4 वर्ण है जिसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया पूरे हिंदुस्तान का, इसके पीछे कोई लॉजिक है? देखो ऐसी बात है, हर आदमी का पहला जो होता है ना वो जी शूद्र ही होता है। जन्म जी से ही शूद्र होता है ना। जी क्योंकि जी देखो ऐसा समझो कि पूरी जो मानव जात है पूरी पृथ्वी पर है,
उसका जो जन्म होता है तो एक सरीका ही होता है ना। जी जी। कोई अलग जन्मता नहीं या अलग जगह से जन्मता नहीं है, एक ही जगह से और एक ही प्रोसेस से होते ही सबका। यानी जैसी माता जी का 9 महीने होता है तो सबके जो भी मानव उसके 9 ही महीने होते हैं, बराबर उसी टाइम बाहर आता है। तो यानी पूरी पृथ्वी पर मानव जाति का जो भी जन्म होता है वो एक ही तरीका होता है, यानी सेम प्रोसेस सभी का एक ही। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, जन्मतः सब शूद्र ही होते हैं। बाद में फिर जब वो बाहर आता है, फिर जिस धर्म में आया वो बाहर जी, देखो बाहर आएगा तो भी उसको धर्म के ये लग जाएगा ना, हवा लग जाएगी ना। हाँ जी, अरे यार मेरे माता पिता तो ये धर्म के है, फिर उसको ऊपर वो ठप्पा लगाते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये मेरे धर्म वाला है, मेरे धर्म में जन्म हुआ है, चलो अपने धर्म के अनुसार उसको क्या करना है वो करते हैं, बराबर। लेकिन ये जो वर्गवारी जो है ना, वर्ण जो बोलते हैं हम, ऐसा है कि जो ज्ञान का काम करता है वही ब्राह्मण होता है। जो समझो मिलिट्री में जाता है, देश की रक्षा करता है, वो हो गया क्षत्रिय। जो व्यापार करता है वो हो गया वैश्य, बराबर। और जो भी नौकरदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, हो गए शूद्र। क्या है इसमें, सीधी बात है। लेकिन इसमें जातियां हो गई तो ये उसमें नहीं जाना, वो कैसा है अभी गड़बड़ है। जो भी चल रहा है अच्छा ही चल रहा है ऐसा समझ, हमको उसमें भी नहीं जाना। क्योंकि अभी देखो ये घोर कलयुग है और इसका भी नाश होने वाला है, तो अभी ज्यादा उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। देखो कोई लोग बहुत सारे सवाल करते हैं ये क्या है वो क्या, अरे भाई इतने सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, ये कलयुग की अभी लास्ट स्टेज, अभी क्या ज्ञान पूछता है, ये क्या है वो क्या है, अभी टाइम है क्या? अभी ज्ञान लेने का टाइम नहीं है, मालूमात लेने का टाइम नहीं है, जानकारी लेने का टाइम नहीं है। अभी डायरेक्ट प्रैक्टिकल, बस फिर तू तेरे नजर से, तेरे बुद्धि से तुझे जो है वो नाम दे दे, बस तू प्रकट कर ले पहले तेरे अंदर, और साक्षी भी तू हो जा, बराबर। अगर तुम मेरे पास आ गए और मैंने आपके अंदर कोई प्रकट कर दिए तो क्या वो जादूगिरी हो गई ना एक प्रकार की। जी जी जी। देखो लेकिन परमात्मा ने इस बार कैसा किया है, उसको मालूम है कि ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग माने लोगों की बुद्धिमत्ता भी उतनी तेज है, बढ़िया है, बराबर। हाँ जी। तो परमात्मा ने ऐसा किया है इस बार विषम में की बात की प्रगट ज्ञान। लेकिन प्रगट ज्ञान कहाँ देंगे वो? ऐसा कोई कहा नहीं कि इस धर्म में जाओ आपको मेरा ज्ञान हो जाएगा, या इस पंथ में जाओ, या मैं कोई नया पंथ खड़ा कर दे रहा हूँ, या कोई मैं गुरु के पेट में आ रहा हूँ, या कोई किसी गुरु को खास मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ, उस गुरु के इसमें गुरुगद्दी में प्रवेश करो। ये नहीं किया परमात्मा ने। यानी परमात्मा ने इस बार ऐसा किया, देखो कहते हैं ना परमात्मा के लिए, अब देखो परमात्मा के तो ऊपर तो किसी का बुद्धि तो नहीं हो सकती ना। नहीं जा सकती है क्या? तो उसने तो पूरे 35 लाख ब्रह्मांड बनाए। चलो एक ब्रह्मांड बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, हम भी उसकी संतान है, तो हमने क्या बनाए? एक आधा घर बनाया होगा, 2 घर बने होंगे, हाँ जी हाँ जी, बाकी हमारी औकात क्या है? तो उसने तो उतना बना, तो उसको मालूम है ना क्या करना है। जी। कबीर साहब का जो कबीर कहते हैं ना, कबीर का एक अर्थ होता है सबसे बड़ा, और एक दूसरा अर्थ होता है सर्वज्ञानी। जी। और सबसे बड़ा और सर्वज्ञानी एक परमात्मा ही होता है। हम तो उसको कहते हैं ना, इसीलिए कबीर साहब को परमात्मा का दर्जा देते हैं, बाकी कुछ नहीं है, नाम में ही सब कुछ आ जाता है ना। जी। जैसे हमने कहा सोना, तो तुरंत हमें समझ आता है कि हाँ ये सोना है, बराबर। वैसा कबीर नाम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा नाम बोले कबीर साहब। आपको जो अच्छा लगे वो बोलो। आप बोले कि मैं कबीर नहीं बोलूंगा, मैं परमात्मा बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। कोई बोलेंगे हम परमात्मा नहीं कहेंगे, हम कबीर कहेंगे, बात एक ही है। जी जी। वो वाटर बोलो, उसको पानी बोलो, वस्तु एक है, वस्तु एक है। तो समझाने के लिए वो कहना पड़ता है, बराबर। तो परमात्मा ने ऐसी बात की कि अभी ये घर घर में प्रकट हो रहा है, सबके अंदर प्रकट हो रहा है।
तो जो जिसके अंदर में प्रकट हो रहा है तो उसकी नहीं जात पूछ रही है, ना वो किसी धर्म का है या किसी पंथ का है या किसी गुरु गद्दी का है, वो पापी है, वो क्या पुण्यवान है, अच्छा है या क्या बुरा है। बस अभी इसके पहले उसके कितने जन्म हुए होंगे, उसने क्या क्या किए होंगे, उसके बर्ताव के और देखो देखने वाला तो वो है ना, जैसे एक सूरज है तो हमारे हजारों लाखों पीढ़ियां ये सूरज ने देखी होगी उसकी आंखों से बराबर कि नहीं। वैसा वो सूरज को भी पैदा करने वाला उसके ऊपर जो परमात्मा है, तो उसने तो हजारों सूर्य भी देखे होंगे। तो हमको भी देखा है, तो हमने क्या क्या किया है, तो सूरज को तो सब मालूम है, लेकिन हम उस सूरज के को भी पैदा करने वाला या सूरज का भी जो बाप है वही वो हमारा बाप है। तो वो हमारे बाप को हमारे बारे में सब पता है ना, कितने लाखों जन्म हमने क्या क्या किए। तो बस उसी हिसाब से उसका निर्णय हो जाता है, उसको हम कहते हैं भाग्य। जब वो भाग्य हमारा पूरा हो जाता है तो परमात्मा खुद ब खुद हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो विषम विषा के बाद ये परमात्मा ने सबके अंदर प्रकट हो रहे हैं, इसके पहले नहीं हुए, अभी हो रहे हैं। और बस प्रकट हो रहे माने क्या हो रहा है, ये जो हम चर्चा कर रहे थे ना कि परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा वैसा होता है। कोई बोलता है परमात्मा ने अरे आत्मा ही होता है, कोई बोलता है अरे आत्मा बित्मा कुछ नहीं, मन ही होता है, कोई बोलता है अरे मन बिन कुछ नहीं, शरीर ही होता है, फिर बोलता है अरे शरीर बिन कुछ नहीं, माया ही होती है। कोई बोलता है यार ये कुछ भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, सब नथिंगनेस, इंफिनिटी, यानी जो भी है। लेकिन जब प्रकट हो जाता है ना तो ये सब लागू पड़ते हैं। आप उसको परमात्मा कहे तो भी ठीक, आत्मा कहे तो भी ठीक लगता है, जीव कहे तो भी ठीक लगता है, आपको जो भी मन में आए वो उसको लगा, क्योंकि वो अनाम है। और ये जो नाम है ये प्रकृति वाले नाम है, हम क्या उसको नाम दे देंगे। वो तो हमारा एक मन का समझ हो जाएगा, हमने कुछ को भी नाम दिया, लेकिन परमात्मा का कोई नाम नहीं। चलो ठीक है, लेकिन जब प्रकट हो गया बस ऐसा समझा, प्रकट होने माने जो परमात्मा है उसका सिग्नल हमारे तक पहुंच गया। उसका मतलब क्या होता है, परमात्मा का सिग्नल हमारे तक पहुंच गया। और आज तक क्या होता था, ये पूरे धर्म हो गए, पंथ हो गए, मजहब बोले, सांप्रदाय बोले, गुरु गद्दिया बोले, बड़े बड़े विचारवंत हो गए, जो भी कुछ धर्म ग्रंथ बन गए, ये सब अपनी ओर से परमात्मा की ओर इनका विचार था। समझ में आया? यानी हम जो करेंगे परमात्मा के लिए, यानी सब जो परमात्मा कहीं दूर है और हम हमारे से, यानी हमारे प्रयास से, हमारे प्रयत्न से, हमारे कष्ट से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे से, यानी प्रकृति से, बराबर, या हमारे शरीर से, हमारे मन से, या हमारे धर्म से, हमारे पंथ से, हमारे गुरु गद्दी से, या हमारे मंत्रों से, हमारे ध्यान से परमात्मा प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विषम विषा में क्या कर दिए परमात्मा ने कि तुम मेरे पास कुछ बताओ, तुम आ भी नहीं सकते, तुम खुद भी ये काल के अंडर में हो, बराबर, प्रकृति के अंडर में हो, शरीर में बंदिस्त हो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, बराबर, मैं ही तुम्हारे पास आता हूं। ये भेद बता दिए। तो पहले तो किसी का ये नहीं चलता, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, हमारे धर्म ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, हमारे गुरु ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। कहा किस धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, किसने ऐसा कहा है? अरे परमात्मा का लीला परमात्मा जाने, परमात्मा का जो भी विचार होगा वो एकदम नया होगा, अलग होगा। तो फिर ऐसा विचार अगर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ होता तो फिर पहले से परमात्मा सबने प्राप्त किया होता ना। परमात्मा, देखो परमात्मा तो ये सबके हटके होगा, तो उसका विचार हटके होगा कि नहीं? अभी ऐसा समझो कि सूरज तो हमें दिख रहा है, अभी ऐसा समझो परमात्मा, सूरज ये परमात्मा है, बराबर, और हम वो सूरज को प्राप्त करने निकले तो क्या हो गया, समझो जाएंगे उसके निकट तो हम क्या हो जाएंगे, बचपचात हो जाएंगे ना, वो तो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब सूरज की किरणें हमारे घर के अंदर आ रही है, अड़ोस पड़ोस आ रही है, पृथ्वी पे आ रही है, और उस किरणों से ही सब कुछ सुजलाम सुफलाम हो रहा है, तो क्यों जाना सूरज के पास, किस लिए जाना? वो अगर हमारे घर बैठे ही हमको सुख देने हमारे आंगन में आ रहा है जी, तो इससे बढ़िया और क्या है? तो ऐसा ही
परमात्मा खुद ब खुद आ रहा है हमारे पास, यानी सार शब्द के माध्यम से हमारे अंदर वो प्रकट होता है। लेकिन उस सिग्नल से, जैसे मैंने कहा कि सूरज की किरणें जैसे हमारे आंगन में आती है या घर के छतों पे हमारे आती है, हाँ जी, वैसा ही परमात्मा का सिग्नल हमारे अंदर उतरता है। बस क्या जाने की जरूरत है परमात्मा के यहाँ तक? जाएंगे क्या कोई? हाँ जी, नहीं कोई नहीं जा सकता, जा नहीं सकता। तो ये तो भाषा की है, और की इन्होंने भाषा लाखों बरस से भाषा की ना, सभी धर्म ने की कि हम प्राप्त करेंगे या प्राप्त करने के तौर तरीके दिए। हाँ जी, लेकिन तौर तरीके दिए, ये ले लो मंत्र, ये ले लो ध्यान, ये ऐसे करो विचार, ये ऐसे, ये विचारों में परमात्मा है, ये कल्पना में परमात्मा है, या इस विचारों से परमात्मा नहीं है, या इस विचारों से परमात्मा है, या ऐसा होगा वो वैसा होगा, उसके लिए ऐसा करना, उसके लिए वैसा करना। अरे एक बोलता है अरे ऐसा ऐसा नहीं, वो बोलता है दूसरा ऐसा नहीं। तो देखो वो परमात्मा पाने के लिए कितने धर्म बने, कितने पंथ बने, कितने विचारवंत हो गए, कितने मंत्र निकले, लेकिन है क्या? एक है क्या किसी का? एक नहीं, एक परमात्मा प्राप्त करने के लिए सबके विचार एक होने चाहिए। है क्या एक विचार? नहीं है, नहीं, सबके अलग अलग, यानी लाखों विचार हो गए। कैसा मिला क्या फिर परमात्मा? नहीं मिला ना, नहीं मिला। तो परमात्मा क्या बोला, तुम मेरे पास आओ ही मत ना। वैसा सूरज क्या कह रहे हो, मेरे पास आओ मत ना, तुम आएंगे तो तुम क्या हो जाएगा, बस प्रसाद हो जाएगी, कुछ जरूरत नहीं। वैसे ही परमात्मा बोले कि तुम मुझे नहीं पा सकते, बराबर, मैं ही आ जाता हूं ना तुम्हारे पास, बस हो गया काम हमारा। यही तो मनुष्य जन्म का हमारा ध्येय उद्देश्य है कि परमात्मा को पाना। तो फिर परमात्मा को पाने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि हमारे कोई देह से, हमारे कोई मन से, या कोई युक्ति से, कोई चालाकी से, कोई बंधनों से, या कोई ध्यान से कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं। अगर उसने कहा ना मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, बस आ गया, आ रहा है। कोई उसके कगार पे किसके अंदर आ गया है, यानी सार शब्द सबके अंदर प्रकट हो रहा है, काम हो रहा है। तो क्या है अभी, क्या बचा, क्या है? कुछ नहीं बचा। अभी जिसको प्राप्त हो जाता है फिर वही लोग ऑनलाइन पे बताते हैं कि हमें प्राप्त हो गया जी। जो निरंतर अखंड है वही। इसलिए मैं क्या कहता हूं, एक परमात्मा ही अखंड है, बाकी सब पाखंड है, बराबर कि नहीं? जी। क्यों पाखंड है? क्योंकि ये जो गुरु लोग है, इनकी आप कैसेटें सुनो, इन्होंने कोई ग्रंथ निकाले हो गए, ये सुनो, ये देखो, ये पढ़ो, किस पे ऐसा लिखा है? इन्होंने इनकी तरकीब लगाई है। सभी धर्म ग्रंथ समझो, सभी धर्म समझो, सभी पंथ समझो, गुरु गद्दियां समझो, विचारो, इन्होंने अपनी ओर से परमात्मा की ओर जाने की कोशिश की, और इसलिए परमात्मा मिला नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि हमने सब सूरज की तरफ जा रहे, कोई गया नहीं, बात अलग है। जी। और जो भी गया होगा तो वो वापिस आएगा क्या? सही बात। वही भस्मसात हो जाएगा। वैसा ही कोई परमात्मा के पास गया नहीं, यानी हम हमारी ओर से उसको प्राप्त करने की बात की ना। चलो सूरज तो भी दिख रहा है, कम से कम उसकी लंबी रुंदी भी मालूम है, जितने भी होगी किलोमीटर की जो, बराबर। लेकिन परमात्मा की तो वो मालूम नहीं है जी। वो तो बस इतना ही मालूम है कि अंड पिंड ब्रह्मांड के पार है। हाँ जी। तो हम तो आज तक सूरज तक भी नहीं पहुंचे, जो तो हमारे सामने दिख रहा है उस तक भी हम नहीं जा पहुंचे। तो ये परमात्मा है, तो कब जाएंगे? लेकिन जाने के रास्ते तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया बताए हैं, कोई गया नहीं है। बस बातचीत करना, जानकारी बटोरना, माहिती पे माहिती देना, पुस्तकें लिखना, मंत्र के मंत्र जपना, बाकी क्या है हमारे हाथ में? या ध्यान करते जाना। क्या मिला उससे? गए, एक फीट भी नहीं गए परमात्मा की ओर। तो परमात्मा की ओर कोई जाने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा खूब आता है। यही कबीर साहब ने बताया है 650 बरस पहले कि विषम समय ये मैं राज खुला कर दूंगा, और सबके अंदर परमात्मा प्रकट होंगे। और जब परमात्मा प्रकट होंगे तो वो किसी के बदौलत नहीं होंगे, बस मैं ही खुद, यानी परमात्मा खुद गुप्त रूप से आएंगे और उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही गुप्त रूप से वो आते हैं और सबके अंदर वो प्रकट हो गए। बस क्या, कितना सीधा गणित था।
और इसके देखो अभी लाखों और करोड़ों की तादाद में लोगों को ये मिल रहा है, बराबर। और जो भी जिसको मिला तो कोई ऑनलाइन पे बोलने की कोशिश करते का हाँ देखो ऑनलाइन में ये तो कितना बड़ा सबूत है, क्योंकि वो उनके फोन से बोल रहे जैसे आपने फोन किए है। जी जी, ये तो सरकारी मान्यता है कि नहीं? हाँ जी, ऐसा तो कहीं मैंने स्टूडियो नहीं बनाए, किसी को बुलाए या दोनों बातचीत कर रहे हो तो स्टूडियो में तो कोई भी गप्पे मार सकता है। हाँ जी, लेकिन मैंने जिसको भी जो भी मुझे फोन करता है, मैं तो कोई उसका नाम नहीं पूछता, कहाँ रहते हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी प्रांत के हो, कोई जरूरत नहीं है। बस बोलना शुरू करो, आपके अंदर उतर गया। तो मैं क्या कर देता हूं उनको, बस मैं यही इतना बोलता हूँ, कुछ करना नहीं, क्या करना है, बस प्रवचन सुनते जाना। किसी को 10 प्रवचन के अंदर उतर आता है, किसी को 50 प्रवचन सुन के आता है, किसी को 100, तो कोई उसके कगार पे है। तो ये सिलसिला है, जैसे वो गुरुबानी हमारे अंदर उतर जाती है वैसे वैसे हम शुद्ध पवित्र बनते हैं, और फिर बराबर परमात्मा का जो प्रकाश है, या अभी देखो प्रकाश बोले तो लोगों को ये जैसा लाइट वाला प्रकाश है ना वो समझता है, लेकिन परमात्मा का ये गुण नहीं है प्रकाश। और ये साउंड माने ये कानों से सुनना, तो वो कोई कानों की सुनने वाली बात भी नहीं है। ये आंखों की प्रकाश माने आंखों की बात, तो कोई आंखों से देखने वाली बात नहीं है। ये कानों से सुनना, आंखों से देखना, ये सब प्राकृतिक बातें हैं, बराबर। तो ये प्रकृति में परमात्मा नहीं है, परमात्मा आता ही नहीं, क्योंकि उसने बना दिए, अपने लिए बना दिए, अपने बच्चों के लिए ये ग्राउंड बना दिए, खेलो, बराबर। खेलना पूरा हो गया तो मेरे पास आओ, नहीं तो चलने दो। एक खेला हो गया, दूसरा खेला, एक वर्ल्ड कप हो गया, दूसरा वर्ल्ड कप, चलने दो बराबर की नहीं। यानी उसको हम क्या बोलते हैं, चौरे चिल्ला के नहीं, चलने दो। देखो जब थक गए तब पुकारो, फिर मैं हूं, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूं ना, क्योंकि उसकी लीला वो जाने, वो आता है। यानी समंदर या हम सागर बूंद होके हमारे पास आता है, बराबर। तो इतना बड़ा परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होता है, और हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, बराबर। चलो अभी सब समझ में आ गया। तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें मैं वो भेज देता हूँ लिंक, और देखते जाओ, बस सुनना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। कोई बोलेगा वो कोई धुन सुननी है या आईसी सुनी है, वो उसके पीछे कुछ मत पढ़ना, बस सुनते जाना, ऑटोमेटिक सब धुन भी आ जाएगी। क्या होने वाला है देखो, क्योंकि वो जो करने वाला है ना, परमात्मा करने वाला है ना। जी। अगर परमात्मा को ऐसी इच्छा है कि ये मेरे बच्चे ने कोई प्रवचन ज्यादा सुनने चाहिए, तो उतना दिन आएगा नहीं। उसको लगा कि नहीं अभी बहुत हो गया, बराबर हो गया, इसको समझ अभी आ गई, अकल ठिकाने आ गई, तो तुरंत वो प्रकट हो जाता है और समझता है ना। क्योंकि देखो आपके अंदर क्या होने वाला, देखो आपका पेट जब बिगड़ता है, कुछ उसमें बीमारी होती है, तो आपको समझता है कि नहीं, अरे मेरा पेट में तकलीफ है, तो आपकी तकलीफ तो मुझे नहीं होगी, तकलीफ तो आपको ही होगी। वैसा ही परमात्मा जब प्रकट होता है ना, वो आपके अंदर ही होता है, उसके साक्षी भी आप होते हैं, उसके गवाही भी आप होते हैं, और आप ही बोलते हैं कि हाँ मुझे अभी प्राप्त हो गया। जैसे लोग बोल रहे वैसे आपका होगा। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, चरण स्पर्श।